नमस्कार नमस्कार, आदाब अर्ज़ है, हेलो हाय, सत श्री अकाल। आपका हमारे इस बगैर सास और बगैर बहू के चैनल में स्वागत है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ है और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। आज की कहानी का नाम है मीठे रसगुल्ले। कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर अत्यधिक महत्वाकांक्षी या कहे कि एम्बिशियस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी भी थे। हमारी पड़ोसन की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी। घर का नाम गुड़िया था। उम्र होगी लगभग 7 या 8 साल। हमारी पड़ोसन उसे बहुत ही सजा संवार के रखती थी। खूब प्यारी प्यारी फ्रॉक पहन के गुड़िया इतनी प्यारी लगती थी कि पूछो मत। गुड़िया की माँ को हमेशा ही लगता था कि गुड़िया बहुत सुंदर हो, पढ़ाई में अव्वल रहे और सबका मन मोहती रहे। इस चक्कर में कभी कभी वो अपने बच्चे के साथ ही जाती भी कर देती थी। एक ही ऐसी घटना सुनाते हैं। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। 4-5 महिलाएं किसी घर में एकत्र होकर आपस में बतियाने में लगी हुई थीं। चाय पकौड़ों का दौर चल रहा था। बड़ी ही रुचिकर बातें हो रही थीं। सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थीं। बातचीत का विषय था, इस शहर में कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है। गुड़िया की मम्मी साबित करने में लगी हुई थी कि वो गुड़िया को जिस स्कूल में भेजती हैं वही स्कूल सबसे अच्छा है। बातचीत जोर शोर से चल रही थी। इतने में गुड़िया दौड़ती हुई अपनी मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी मम्मी मैंने सारा होमवर्क कर लिया है, 9 का टेबल भी अच्छे से याद कर लिया है, अब मैं खेलने जाऊं। गुड़िया की मम्मी पहले तो थोड़ी देर तक अपनी बेटी को गुस्से में घूरती रहीं। मुझे ऐसा लगा कि उनको गुड़िया का शाम को दोस्तों के साथ खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है। अचानक वो अपनी कुर्सी से उठी, गुड़िया का कस कर हाथ पकड़ा और थोड़ी दूर तक लगभग खींचते हुए ले गईं और बोली, गुड़िया मैं तुझे इतने अच्छे और महंगे स्कूल में भेजती हूँ, इतनी ज़्यादा फीस देती हूँ, मुझको रोज़ इतना सवेरे उठना पड़ता है, तुझे तैयार करके बस से भेजना होता है। तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि आंटी लोगों के आगे मेरे से जो भी बोलना था वो इंग्लिश में बोलती। तू तो मेरा सारा किया धरा चौपट कर देगी। मैं तो तुझसे बहुत निराश हो गई गुड़िया। ये सब वार्तालाप हमको सुनाई दे रहा था क्योंकि वो दोनों माँ बेटी हमसे इतना दूर नहीं थीं। माँ को गुस्से में देख के गुड़िया थोड़ा सहम गई। जल्दी से बोली, मम्मी आई हैव डन माई होमवर्क, मे आई गो एंड प्ले। मम्मी तमक के बोली, गो बाबा गो। लेकिन अब मेरे आगे बोलने से क्या फ़ायदा, यही सब आंटियों के आगे बोलना था ना। आपको लग रहा होगा ये तो कॉमेडी जैसा कुछ था, पर मेरा ये कहना है कि ये कॉमेडी हम सबके जीवन में है, बस रूप कुछ बदला हुआ होता है। कुछ महीने बीते और अप्रैल आया। अप्रैल मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स। और एक बार फिर मुझे गुड़िया की मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, गुड़िया अब खेलना बंद कर और अपना पाठ याद करना शुरू कर। गुड़िया की मम्मी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मुझे सब याद हो गया है, थोड़ा और खेलने दो ना। 3 दिन से वही याद कर करके मैं थक गई हूँ। अरे बार बार दोहराने से एकदम पक्का याद हो जाता है, फिर कल इंग्लिश के पेपर में पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे। तुझे इस बार पारुल से आगे निकलना है। माँ बेटी का ये पूरा वार्तालाप मुझ जैसी चौकन्नी पड़ोसन को अच्छे से सुनाई दे रहा था। कक्षा 3 में पढ़ने वाली गुड़िया की वार्षिक परीक्षा चल रही थी और गुड़िया की जोरदार तैयारी देख के लग रहा था कि गुड़िया इस बार धमाल करने वाली है। गुड़िया और पारुल की मम्मी लोगों की इस रेस में हमारी पड़ोसन पक्का जीतने वाली हैं। खैर दूसरे सुबह दही जलेबी खाकर गुड़िया स्कूल गई, उसकी मम्मी मंदिर चली और मैं रोज़ की तरह अपने घर के कामकाज निपटाने लगी। दोपहर के समय जब गुड़िया वापस आई तो थोड़ी ही देर में उनके घर से माँ बेटी दोनों की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। किसी अनहोनी की आशंका के डर से मैं जल्दी से उनके घर भागी। वहाँ गुड़िया की मम्मी ने बिलखते हुए कहा, अरे मैंने अपने हाथ से गुड़िया के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मुहावरा थोड़ा बदल दिया गया था पर भावना अभिव्यक्ति में सक्षम था। मैंने टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा था, पर आज इंग्लिश नहीं बल्कि मैथ्स का पेपर था। गुड़िया तो मैथ्स में वैसे भी कमज़ोर है, पता नहीं क्या करके आई होगी। अब तो पारुल की मम्मी मेरे आगे और शान दिखाएगी। हाय मैं क्या करूं। मेरे बहुत समझाने पर भी वो महत्वाकांक्षी मां नहीं मानी, बस रोती रही। कुछ दिनों बाद मेरे घर पर गुड़िया एक कटोरी में 4 रसगुल्ले लेकर आई। आंटी ये मम्मी ने भेजे हैं, मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ है इसलिए। हम लोगों ने रसगुल्लों का आनंद लिया और पारुल से रिजल्ट पूछने की हिमाकत नहीं की। आज गुड़िया और पारुल दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
वर्षों पहले खाए रसगुल्ले वाकई बहुत मीठे थे। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।